स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में आपका। आज अपन जानेंगे किसड़ पिंड वर्डक्रम क्या है दोस्तों कि किसड़ पिंड वर्डक्रम से क्या तात्पर्य है और प्लैंक ने अपने सिद्धांत के द्वारा इसे किस प्रकार से समझा है। किसने दोस्तों प्लैंक जी ने किस प्रकार से सिद्धांत को समझा है या इसका अथवा में होता है कि किसड़ पिंड वर्डक्रम को समझने के लिए चेस संबंध सिद्धांत क्यों असफल रहा है और प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से इसकी व्याख्या क्या थी। इसके पहले भी दोस्तों अपन आइंस्टीन और चेस संबंध का सिद्धांत असफल रहा था और आइंस्टीन जी का सफल रहा था। इसमें दोस्तों चेस संबंध का सिद्धांत फिर से इसमें असफल रहा है और आइंस्टीन और जी बोल रहे हैं हाँ प्लैंक का किस प्रकार से सफल रहा है तो अपन जानेंगे। दोस्तों जो प्लैंक नामक वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया है कि वह पिंड जो अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को चाहे उनकी तरंगदैर्घ्य कुछ भी हो, वे क्या बोल रहे हैं कि ऐसा पिंड जो अपने पृष्ठ पर ऐसा पिंड जो अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को चाहे उनकी तरंगदैर्घ्य कुछ भी हो पूर्ण अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है दोस्तों? पूर्ण तरीके से। यहाँ पर जो पढ़े थे दोस्तों, ये पढ़े थे जो सूर्य है ना, सूर्य से आने वाले प्रकाश के विकिरण को पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है तो उसे किसड़ पिंड कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? उसे अपन किसड़ पिंड कहलाता है। व्यवहार में एक ऐसी समतापीय कैविटी को किसड़ पिंड माना जा सकता है जिसके अंदर बाहर से विकिरण एक छोटे छिद्र से होकर प्रवेश कर सके। किसे क्या बोल रहे हैं जी? किसड़ पिंड उसको भी कहा जाता है जो किसी बाहर से जिसके ऐसे समता की कैविटी को किसड़ पिंड माना जा सकता है। ऐसे समताप में समान ताप का कैविटी को माना जाता है जिसके अंदर और बाहर से विकिरण एक छोटे से छिद्र से होकर प्रवेश करे। मान के चलो एक होल है। क्या है दोस्तों? ये दोस्तों ऐसे दे दो, यह कोई बंडल है, इसके अंदर से कोई प्रकाश प्रवेश कर रहा है एक छोटे से छेद से, यानी बाहर तक के विकिरण छोटे से छेद से होकर प्रवेश करे, लेकिन बाहर से होकर एक छोटे से प्रवेश करे तो यह इसे किसड़ पिंड कहेंगे। दोस्तों क्या करेंगे? किसड़ पिंड कहेंगे। किसड़ पिंड को एक निश्चित ताप पर रखकर जो बोल रहा है किसड़ पिंड है जो इसको एक निश्चित ताप पर रखकर नेक्स्ट देखेंगे। क्या बोला है दोस्तों? किसड़ पिंड को निश्चित ताप पर रख के उससे उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा और कह रहे हैं उससे उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का विकिरण तरंगदैर्घ्य के साथ परिवर्तन को उस निश्चित ताप पर किसड़ पिंड वर्डक्रम कहलाता है। बोले जो अपन ने होल बनाए कोई पिंड लिया इससे जो प्रकाश गुजर रहा है वर्डक्रम के माध्यम से किसड़ पिंड है। क्या दोस्तों? किसड़ पिंड। इससे उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा जो विकिरण से जो ऊर्जा तरंगदैर्घ्य ऊर्जा में और तरंगदैर्घ्य इससे जो निकली ये तरंग है इनकी ऊर्जा में और तरंगदैर्घ्य में जो अंतर दिखिए दो परिवर्तन दिखा दोस्तों, ये परिवर्तन या अंतर जो परिवर्तन दिखा उसी को किसड़ पिंड उसी निश्चित ताप पर किसड़ पिंड वर्डक्रम कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? निश्चित जो परिवर्तन हुआ है दोस्तों उसी को किसड़ पिंड वर्डक्रम कहते हैं। और बोले जब कैविटी में विकिरण की दीवार में साम्यावस्था में होती है। जो कैविटी है दोस्तों मान के चलिए कैविटी है, क्या है कैविटी, इस कैविटी से जो प्रकाश साम्यावस्था में होती है और कैविटी की विकिरण की दीवार जो कैविटी है दोस्तों, मान लीजिए कैविटी है। क्या है दोस्तों? एक कैविटी है। एक कैविटी में अंदर की जो दीवार अंदर की जो दीवार है ना दोस्तों साम्यावस्था में होती है। जब क्या होती है? साम्यावस्था में होती है। तो माना लैम्डा तरंगदैर्घ्य पर एकांक तरंगदैर्घ्य परास में उत्सर्जकता ई होगी। क्या होगी? उत्सर्जकता दोस्तों उत्सर्जकता ई लैम्डा होगी। क्या होगी? ई लैम्डा होगी या ऊर्जा अनंत होगी या ऊर्जा का घनत्व कैसा होगा? यू लैम्डा होगा। ऊर्जा का घनत्व क्या होगा दोस्तों? यू लैम्डा है। अतः लैम्डा व क्या बोला दोस्तों? अतः लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य परात उत्सर्जकता ई लैम्डा डी लैम्डा ऊर्जा घनत्व यू लैम्डा डी लैम्डा होगी।
बोले जो यू लैम्डा डी लैम्डा ये क्या है दोस्तों, जो जो किसण पिंड रहता ना, उसमें से जो किरणें निकल रही हैं, जो तरंगधिया में जो परिवर्तन हुआ, उसी परिवर्तन के कारण ये लैम्डा और ई लैम्डा डी लैम्डा का प्रयोग हुआ है। इसे तरंगधिया प्रकाश में उत्सुकता डी लैम्डा का घनत्व प्राप्त होगी। जबकि वे क्या ल्यूमर है, एक वैज्ञानिक का नाम है ल्यूमर और तथा प्रेग्जाहाइम। कौन सी क्या, ल्यूमर तथा प्रेग्जाहाइम ने सन 1989 में, कब दोस्तों 1989 में किसण पिंड को विभिन्न तापों में रखकर इससे उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का विभिन्न तरंगदैर्घ्य में वितरण अर्थात स्पेक्ट्रम वितरण का प्रयोग द्वारा अध्ययन किया है। क्या किया है, जो ल्यूमर नामक वैज्ञानिक थे, ल्यूमर नामक वैज्ञानिक ने सन 1989 में, कब दोस्तों सन 1989 में किसण पिंड को तापों में रखकर उससे उत्सर्जित प्रकाश तापों में, किसण जो पिंड में बैठ के हमारे उसको तापों में रखकर उत्सर्जित प्रकाश का अध्ययन किया। क्या किया दोस्तों, अध्ययन किया। फिर विभिन्न तापों का प्रयोग द्वारा ऊर्जा प्राप्त की और वक्र चित्र बनाया। दोस्तों जो आपको वक्र चित्र दिखाया है, ये वक्र चित्र बनाया किसने बनाया, ल्यूमर ने। इन्हें विभिन्न प्रकार के तरंगों का अध्ययन किया और एक वक्र चित्र बनाया। इस वक्र चित्र को समझेंगे दोस्तों क्या है। दोस्तों आपने वक्र चित्र में देख रहे होंगे कि ये वक्र बना है, क्या बना है, वक्र दोस्तों। इस वक्र में आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों ई लैम्डा है, क्या दोस्तों, ई लैम्डा। इस साइड ई लैम्डा दिखाया गया है, इस साइड दोस्तों, इस साइड लैम्डा लैम्डा कोष्टक 10⁻⁻⁶ मीटर है। क्या बोले, इस साइड 6 मीटर चल रहा है, कितने 6 मीटर है, और इस साइड ऊंचाई दिखाया है। दोस्तों जो अपने सूर्य है, सूर्य से जो रोशनी आई है, उस रोशनी को उन्होंने विभिन्न प्रकार की उत्सर्जित ऊर्जा का विभिन्न तरंगदैर्घ्य निकाली। क्या निकाली जी, तरंगदैर्घ्य निकाली। इन तरंगदैर्घ्यों के माध्यम से उन्हें किसण पिंड को जाना। किसण पिंड को जाना। इन तरंगदैर्घ्यों के माध्यम से जो तरंगे हैं, किस प्रकार से ऊर्जा के कारण परिवर्तन हो रहा है इस तरंगों में, और किस प्रकार। इन वक्रों के निरीक्षण से मुख्यतः निम्न निष्कर्ष निकले। इन वक्रों को एक ग्राफ के द्वारा इन परिवर्तन तरंगदैर्घ्यों को समझा, तो इससे निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। दोस्तों इनके निष्कर्ष देखेंगे, निष्कर्ष क्या है दोस्तों पहला निष्कर्ष निकाला इनने कि प्रत्येक ताप पर वक्र लैम्डा अक्ष की, क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक ताप पर वक्र लैम्डा अक्ष से घिरा क्षेत्रफल किसण पिंड द्वारा उत्सर्जित संपूर्ण ऊर्जा का मान प्रदर्शित करता है। बोले जो अपना प्रोग्राम बना था, इसमें जिस प्रकार से वक्र बन रहे थे, तो बोले जो भी लैम्डा अक्ष से घिरा क्षेत्रफल होगा, किससे होगा, लैम्डा अक्ष से। यहाँ पर दोस्तों लैम्डा अक्ष था, क्या से दोस्तों, यहाँ पर लैम्डा अक्ष था, और यहाँ पर मीटर में उसमें चल रही थी 6 मीटर में, तो लैम्डा अक्ष थे। बोले जो भी वक्र होगा तो वो लैम्डा अक्ष को प्रदर्शित करेगा। किसण पिंड का ताप जितना अधिक होता है, उससे उतनी ही अधिक संपूर्ण विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होती है। बोले जो किसण पिंड है, इससे जितना ताप अधिक होता है, इसका जितना ताप अधिक होता है, इसकी ऊर्जा विकिरण भी उतनी ही उत्सर्जित होती है। वास्तव में तप्त पिंड से उत्सर्जित संपूर्ण ऊर्जा अर्थात वक्र का लैम्डा अक्ष से के साथ घिरा क्षेत्रफल पिंड के परमवर्त चतुर्घात के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बोले हैं, जो लैम्डा अक्ष है ना, जो लैम्डा अक्ष बनाया है दोस्तों, इसमें अपन वक्र बन रहा था, जो इस प्रकार से जो वक्र बन रहा था, तो ये क्या है, लैम्डा अक्ष है। तो बोले सबसे ज़्यादा लैम्डा अक्ष से घिरी हुई, क्या होगी, लैम्डा अक्ष से। जी ई लैम्डा है दोस्तों, जी क्या था, ई लैम्डा है, और जो नीचे अपना लैम्डा क्या बना, लैम्डा बन रहा था। तो इस लैम्डा से अर्थात वक्र का लैम्डा अक्ष के साथ घिरा क्षेत्रफल पिंड के परम चतुर्घात के समानुपाती होता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसका कि प्रत्येक ताप पर विकिरण का शून्य से अनंत तक सभी तरंगदैर्घ्यों में वितरण अपतित होता है। मैं बोल रहे हैं कि जो विकिरण है वो अनंत तक, कहाँ तक दोस्तों, जो वक्र है इसमें अनंत तक जाता है। कहाँ तक, अनंत तक जाता है। इसमें अनंत तक शून्य होता है, और तरंगदैर्घ्य लैम्डा बढ़ने पर, जो तरंगदैर्घ्य है
तरंगदैर्घ्य में लैम्डा बढ़ने पर, दोस्तों ये लैम्डा है, लैम्डा बढ़ने पर ई लैम्डा, लैम्डा बढ़ने पर ई लैम्डा, लैम्डा बढ़ने पर ई लैम्डा का मान बढ़ता है। बोले जब लैम्डा बढ़ेगा तो ई लैम्डा भी बढ़ता है। ए तथा एक विशेष तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम का ऐसा मान प्राप्त होता है, लैम्डा मान का ऐसा मान प्राप्त होता है जिस पर उत्सर्जित लैम्डा ई लैम्डा का मान अधिकतम होता है। एक ऐसा मान उत्सर्जित होता है जिससे जहाँ पर क्या होता है, ई लैम्डा का मान यहाँ पर उत्सर्जित अधिक हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा पिछले जब बताया था कितना अधिक होता। तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान इन विशेष तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम से अधिक होने पर ई लैम्डा का मान घटता है। जब बोला लैम्डा का मान अधिक हो जाएगा, किसका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे लैम्डा का मान अधिक हो जाएगा तो ई लैम्डा है ना दोस्तों, जो ई लैम्डा का मान कम होता जाता है। अधिक इसका मान बढ़ेगा, इसका मान कम होता जाता है, घटता जाता है। तथा लैम्डा अनंत होने पर, जो लैम्डा है दोस्तों, लैम्डा का होने पर दोस्तों, लैम्डा अनंत होने पर, लैम्डा अनंत होने पर ई लैम्डा माइनस, लैम्डा अनंत होने पर ई लैम्डा माइनस लैम्डा वक्र अपवृत्त होता है। अर्थात प्रत्येक ताप पर कृष्ण पिंड का बैडक्रम अवृत अथवा श्वेत होता है। जो प्रत्येक ऊपर क्या हो जाता है दोस्तों, श्वेत हो जाता है। कब होता है, प्रत्येक ताप पर कृष्ण पिंड का बैडक्रम कैसा होता है, श्वेत हो जाता है अथवा सफेद रंग का दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसका, नेक्स्ट पॉइंट में जैसे जैसे पिंड का ताप बढ़ता है, क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे पिंड का ताप बढ़ता है किसी भी तरंगदैर्घ्य लैम्डा के विकिरण के लिए उत्सर्जित ऊर्जा ई लैम्डा का मान ताप के साथ तेजी से बढ़ता है और वास्तव में ई लैम्डा समानुपाती टी, ई लैम्डा समय टी की पावर 5 हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, टी की पावर 5 हो जाता है। जैसे बोला जो अपना बैड का पिंड बनाया दोस्तों, इसमें जैसे जैसे क्या बोल रही है, जैसे जैसे लैम्डा का मान बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा दोस्तों, लैम्डा का, यहाँ साइड बढ़ेगा तो वैसे ही ई लैम्डा का मान ताप के साथ तेजी से बढ़ता है। जब यहाँ बढ़ेगा तो इस प्रकार से इसका वक्र चित्र बनता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चौथा पॉइंट है दोस्तों कि जैसे जैसे पिंड का ताप बढ़ता जाता है, क्या बोले है, जैसे जैसे पिंड का ताप बढ़ता जाता है अधिकतम उत्सर्जित ऊर्जा तीव्रता के संगत तरंगदैर्घ्य का मान घटता है। बोले अभी क्या हुआ था, लैम्डा का मान बढ़ रहा था तो ई लैम्डा का भी मान बढ़ रहा था। अब बोले जैसे जैसे पिंड का ताप बढ़ता है, किसका दोस्तों, पिंड का, तो जो अधिकतम उत्सर्जित ऊर्जा भाई ना, जो ऊर्जा उत्सर्जित, क्या ऊर्जा उत्सर्जित, तो संगत तरंगदैर्घ्य का मान घटता है। पिंड के साथ तरंगदैर्घ्य का मान घटता है, अर्थात वक्र का शिखर लघु तरंगदैर्घ्य का मान घटता है। जो वक्र का अपन शिखर बना रहे थे इस प्रकार से, उसका शिखर क्या है, लघु तरंगदैर्घ्य का शिखर घटता है, अर्थात तरंगदैर्घ्य की ओर सरकता है। जो तरंगदैर्घ्य है उसकी ओर जो शिखर है उस तरह सरकता है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों इसमें कि अधिकतम तीव्र उत्सर्जन के साथ तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम का मान पिंड की परम ताप टी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। इस प्रकार से उसका ताप बढ़ जाता है दोस्तों कि जो ई लैम्डा का मान है, ई लैम्डा एम का मान होता है वो ताप के साथ व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप के साथ कितना हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है और व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है और ई लैम्डा एम समानुपाती 1/t या लैम्डा टी बराबर बी नियतांक हो जाता है। जहाँ दोस्तों बी एक नियतांक है जिसका मान 2.88 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन होता है, जो किसमें केल्विन ताप का मात्रक होता है। इसे क्या दोस्तों, इसे बीन नियतांक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, बीन नियतांक भी कहते हैं। उपयुक्त तथ्यों की व्याख्या करने में
चेत संबंध सिद्धांत असफल रहा है। इतने सारे जब तत्वों का अध्ययन किया है, किसने किया है दोस्तों? प्लैंक जी ने किया था ये सब कुछ। प्लैंक ने सब सिद्ध किया, जबकि चेत संबंध सिद्धांत क्या सारा असफल रहा, क्योंकि चेत संबंध सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को उत्सर्जन या शोषण की आवृत होता है। क्या बोले चेत संबंध जी? बोल रहे थे कि हमारे अनुसार तो जो ऊर्जा है उसको उत्सर्जित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिद्धांत में उत्सर्जित या अवशोषण होना चाहिए ऊर्जा की, जबकि इसमें ऐसा नहीं हुआ। तो प्लैंक जी के सिद्धांत के अनुसार ये सफल हुआ और चेत संबंध के द्वारा असफल हुआ। प्लैंक ने अंग नियम लिखा है। क्या लिखा? प्लैंक का नियम है। प्लैंक जी ने क्या नियम दिया है, इसको जानेंगे दोस्तों। प्लैंक ने अपने नियम में बताया कि किसण पिंड विकिरण की सफल व्याख्या करने के लिए, क्या बोल रहे हैं, जो हमने किसण पिंड विकिरण की सफल व्याख्या करने के लिए 1900 में, कब दोस्तों? 1900 में वैज्ञानिक प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कब किया था? सन 1900 में। जबकि इन्होंने कब किया? सन 1989 में किया था। 89 साल बाद, 89 साल पहले कर दिया कि प्लैंक के अनुसार 1900 में विकिरण का उत्सर्जन अथवा अवशोषण आवृत न होकर निश्चित ऊर्जा के बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है। इन्हें कब बता दिया था? 1900 में बता दिया था। जबकि उन्होंने कब किया था इसका? उन्होंने इसका प्रयोग किया 1989 में किया था। 1900 में बता दिया कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे बंडलों या फोटोनों के माध्यम से या पैकेटों के रूप में होता है। क्या में? बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है। प्रत्येक बंडल अथवा पैकेट को क्वार्टा अथवा फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्वार्टा या फोटोन कहते हैं। प्रत्येक फोटोन में, क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक फोटोन में एक निश्चित ऊर्जा होती है। क्या होती है? निश्चित ऊर्जा तथा निश्चित संवेग निहित होता है। प्रत्येक फोटोन में निश्चित ऊर्जा होती है, निश्चित संवेग निहित होता है, जिसका मान विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। जो विकिरण होती है, जो क्या होती है? विकिरण किरणें होती हैं, किरणों से विकिरण होती हैं, उन किरणों के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि विकिरण की आवृत्ति भी है, इन्होंने बोला जो अपन सूरज से आने वाली किरणें हैं, विकिरणें हैं, या तो किसी के द्वारा लाइट के द्वारा प्रकाश डालेगी, उसकी जो किरणें हैं कि आवृत्ति भी है। क्या है? भी है। तो प्रत्येक फोटोन से में संबंधित ऊर्जा ई समानुपाती भी होगी। क्या होगी? उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होनी समान व्युत्क्रम अनुक्रमानुपाती होगी। क्या होगी? ई समानुपाती भी, या ई माइनस क्या होगा? ई माइनस एच भी होगी। ई माइनस एच भी होगी तथा संवेग पी होगा। तथा दोस्तों क्या होगा? संवेग तथा संवेग पी। क्या होगा? तथा संवेग पी। पी बराबर एच भी अपॉन सी, जहाँ एच एक सार्वत्रिक नियतांक है। एच क्या? सार्वत्रिक नियतांक है, जिसे प्लैंक नियतांक भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्लैंक नियतांक भी कहते हैं। इसका मान 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। बोले जो इसकी प्रकाश की जो चाल आती है दोस्तों, प्रकाश में जो चाल होती है, इसकी चाल इतनी स्पीड होती है, कितनी होती कि गति कितनी होती है कि 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। और सी प्रकाश की चाल, जो क्या क्या? सी प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। जो प्रकाश की चाल इतनी होती है। स्पष्ट है कि किसी पिंड से उत्सर्जित अथवा उसके द्वारा अपसृत ऊर्जा का मान एच भी के पूर्ण गुणज, जैसे एच भी या 2H भी या 3H भी डॉट भी हो सकता है। इसका मान इतनी स्पीड से चलता है। क्या उन्होंने बताया? जो प्रकाश है वो कितनी स्पीड से चलता है। दोस्तों आपने देखा कि जो सूर्य है पृथ्वी से सूरज है। क्या दोस्तों? पृथ्वी से आपको एक यहाँ पर आकलन बता दें कि जो पृथ्वी है दोस्तों अपनी, ये पृथ्वी है, पृथ्वी यानी अर्थ है। और दोस्तों ये जो सूर्य है ये लाखों की दूरी पे है। कितने? लाखों की दूरी पे है। जबकि दोस्तों सूरज से पृथ्वी तक समय आने में दोस्तों मात्र 500 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 500 सेकंड लगते हैं, यानी 8 मिनट का 6 सेकंड के लगभग समय लगता है दोस्तों पूरा।
पृथ्वी तक आने में कितना 8 मिनट का 2 सेकंड समय लगा थे वो पृथ्वी तक आने में। सोचो दोस्तों इतने लाखों की। तो दो उसी प्रकार से दोस्तों उन्होंने ज्ञात किया कि इस प्रकार से जो क्या है प्रकाश की ऊर्जा है, इतनी प्रकाश इतनी गणित की ऊर्जा से चलती है। इतना हो सकता है। इसके बीच कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहे हैं, इनके बीच कुछ भी नहीं है, इसके बीच कुछ भी नहीं है। उपयुक्त परिकल्पना के आधार पर प्लांक ने किरण पिंड विकिरण में ऊर्जा वितरण के लिए निम्न सूत्र दिए हैं। क्या दिए दोस्तों, निम्न सूत्र दिए हैं। इनने कहा है कि इन सभी कल्पनाओं को हमने ज्ञात करते हुए देखा है कि और इनके आधार पर एक सूत्र आधार पर एक सूत्र बना है। इनके आधार पर क्या बना, सूत्र के आधार पर प्लांक ने किरण पिंड विकिरण की ऊर्जा वितरण के लिए निम्न सूत्र दिया, जिसकी सहायता से ल्यूमा तथा प्रयोगजाइम के प्रयोग के चित्र को की सफलतापूर्वक व्याख्या की। सबसे पहले इन्हीं के सूत्रों के माध्यम से किसने, ल्यूमर और प्रयोगजाइम के प्रयोग भी इसी चित्र के आधार पर सफलतापूर्वक व्याख्या की है। जो सूत्र हैं दोस्तों, क्या है सूत्र, आप देख रहे हैं वो सूत्र क्या है। सूत्र है दोस्तों कि यू लेमडा डी लेमडा क्या है, यू लेमडा डी लेमडा बराबर 8 पाई क्या है दोस्तों, 8 पाई एच सी डी लेमडा, 8 पाई एच सी डी लेमडा अपॉन लेमडा की पावर कोष्टक ई एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा के टी इनवर्स 1 है दोस्तों। इसी प्रकार से सूत्र की व्याख्या की है दोस्तों। यदि ये आपको थोड़ी मोड़ी जो आपको समझाया थोड़ा आपको यदि समझ में आया हो दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।